फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक हमारा है अल्टरनेटिव थेरेपी। अल्टरनेटिव थेरेपी जब पेशेंट कोई सर्जिकल एंड मेडिकल जो भी पेशेंट होता है, ठीक है, यंगर पेशेंट होता है, एडल्ट पेशेंट होता है, सर्जिकली या मेडिकली परफॉर्म किया गया कोई प्रोसीजर्स उसे थेरेपी दी जाती है। तो कैसे दी जाती है, कौन कौन सी थेरेपी होती है, वो अल्टरनेटिव थेरेपी कैसे यूज में आती है, पेशेंट के केयर में कौन कौन सी थेरेपी आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि माइंड एंड बॉडी थेरेपी। माइंड एंड बॉडी थेरेपी में जैसे कि उसका स्वस्थ रहे माइंड के लिए एंड बॉडी के लिए, उसका जो फिजिकली है एंड जो भी इमोशनली जो भी वो थिंकिंग कर रहा है उससे प्रिवेंट किया जा सके, ऐसी थेरेपी देते हैं। जैसे कि मेडिकेशन में देंगे उसके एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, और स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ये माइंडली रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ये फंक्शनली भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मेडिकेशन देंगे, ठीक है। जो योगा कराएंगे, योगा कराने के लिए उसके जो मन होता है उसका वो शांत हो इसलिए, और जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो योगा में, जो भी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है फंक्शनली, इसमें बोला है मेंटली एंड बॉडीली जो भी थेरेपी दी जा रही है, तो इसमें बॉडीली योगा में बॉडीली दी जाएगी। तो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी बॉडी की मूवमेंट की एंड बैलेंस करना, हमारी बॉडी को बैलेंस करना, जैसे कोई भी पेशेंट हो गया, ठीक है, उसकी सर्जरी हुई है, एम्पुटेशंस वगैरह हुई है, तो वो क्या करेगा कि जो उसका अंग निकल चुका होता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो बैलेंस नहीं कर पाएगा और एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके लिए वो स्ट्रेस होता है, ठीक है, और बैलेंस नहीं कर पाता है। स्ट्रेथिंग जो भी उसकी मूवमेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है, वो गिर जाती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस बॉडी के बैलेंस के लिए ये थेरेपी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि डीप ब्रीथिंग थेरेपी, ठीक है। डीप ब्रीथिंग थेरेपी में क्या होता है कि जब हम सुबह सुबह क्या होता है कि जब डीप ब्रीथ करते हैं तो कुछ हल्का हल्का सा फील होता है, ठीक है। डीप ब्रीथिंग में एक्सरसाइज जो करेंगे डीप ब्रीथिंग के लिए, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेस होगा मन का रिड्यूस हो जाएगा, जो मन का जो पेन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये देते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव मसल्स को प्रोग्रेस करना रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन जो होता है कि इसलिए प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन को, मतलब थेरेपी को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो टेंशन है पेशेंट का, ठीक है, सर्जरी को लेके या मेडिसिन को लेके या उसके डिजीज़ को लेके, ठीक है, किसी डिसऑर्डर वगैरह जो भी उसको हुआ है उसको लेके क्या होता है, टेंशन वगैरह होता है, तो उसको क्या करेंगे कि रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है कि फिजिकल थेरेपी में सिंपली क्या होगा, एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिविटी जो होती है उसका थेरेपी होता है। जैसे कि हो गया हमारा आकुपंक्चर थेरेपी होता है। आकुपंक्चर थेरेपी जो होता है कि ये रिलीफ देता है, किसका, ये थेरेपी क्या होती है कि रिलीफ देती है, पेन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लामेशंस वगैरह, ये थेरेपी में क्या देते हैं कि रिड्यूस होता है, इन्फ्लामेशन वगैरह, पेन वगैरह रिड्यूस होगा और प्रमोट होगा, हीलिंग्स वगैरह, जो भी बॉडी की सर्जरी वगैरह हुई है वो हील होगी, ऐसी थेरेपी इसमें मेडिसिन इंक्लूड करके ये देते हैं थेरेपी, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें इंक्लूड्स होते हैं जैसे कि ड्रेसिंग्स वगैरह करके, ठीक है, जल्दी हील हो जाए, उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह ना हो, प्रोटेक्ट करे पेशेंट के उनको, तो ये थेरेपी होती है, ठीक है। मैसेज थेरेपी जो मैसेज थेरेपीज़ होती हैं वो रिड्यूस करती हैं, ये भी रिड्यूस करती हैं एंड प्रमोट करती हैं, पेन को रिड्यूस करती है, ठीक है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करती हैं। फिर नेक्स्ट वाला होता है कि एरोमोथेरेपी जो होता है कि वो क्या करता है, प्रमोट करता है रिलैक्सेशन को, जो भी मसल्स रिलैक्सेशंस वगैरह हैं उसको, मसल्स जो भी एक्टिव हुई हैं या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा हो रही हैं, या बोल सकते हैं कि बॉडी की जो फंक्शन है अबनॉर्मल्स हो रही हैं, तो उसको रिलैक्सेशन करने में ये हेल्प करती है थेरेपी, ठीक है। टू रिड्यूस बाय स्ट्रेस वगैरह रिड्यूस करती है, एंग्जाइटीज़ वगैरह रिड्यूस करती है। रिफ्लेक्स सोलॉजी जो होता है कि ये भी एक थेरेपी का काम करता है, ये रिलैक्सेशन में, मसल्स रिलैक्सेशन में, रिड्यूसिंग बाय पेन, जो भी पेन वगैरह है उसको रिड्यूस करने में और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है ये थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कि न्यूट्रिशनल थेरेपी आप सब जानते हैं कि जो पेशेंट का, जो भी सर्जिकल पेशेंट है या मेडिकल पेशेंट है, तो ठीक है, उसका डाइट को पैटर्न को पहले ही पे रखा जाता है ताकि उसकी डाइट पैटर्न जो होती है कि वो इम्प्रूव रहेगी, अच्छी रहेगी, तो वो जल्दी हेल्दी होगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन थेरेपी में क्या करेंगे कि
हर्बल सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। हर्बल सप्लीमेंट क्या करेगा कि जो घर का सप्लीमेंट होता है उसको हर्बल सप्लीमेंट कहता है। जैसे कि हमें कभी खराश वराश होती है गले में, तो क्या होता है कि हमें अदरक का काढ़ा वगैरह बना के दिया जाता है, तो ये हर्बल थेरेपीज़ हो गए। हर्बल थेरेपी सप्लीमेंट में क्या होगा कि ये प्रमोट करेगा हीलिंग वगैरह को। जैसे कि हमें कहीं क्या होता है कि पहले क्या होता था, जो भी ऊन वगैरह होती तो उस पर क्या करते थे, देसी घी का उपयोग करते थे वो जल्दी हील होने के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि नीम के पत्ती, फिटकरी वगैरह का उपयोग किया जाता है हर्बल, ये सप्लीमेंट होगा, ठीक है। ये ऊन को बहुत जल्दी हील करता है, नीम का पत्ती एंड क्या होता है कि जो फिटकरी होती है, ठीक है, ये रिड्यूस करता है, इन्फ्लामेशन वगैरह को रिड्यूस करेगा और इम्प्रूव करेगा, जल्दी से हील करेगा, ठीक है, वुंड को हील करेगा और जल्दी से पेशेंट को ठीक कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन होता है कि विटामिन ए मिनरल सप्लीमेंट, जो भी हर्बल में जैसे घर पे जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह हो गए या कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह कितने भी मटेरियल्स हो गए जिसमें विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा हो, तो वैसे प्रोडक्ट को पेशेंट को देंगे न्यूट्रिशंस में, ताकि उसका इम्यूनिटी फंक्शन, बॉडी का फंक्शन, इन्फ्लामेशन वगैरह रिड्यूस हो, बॉडी का फंक्शन इम्प्रूव हो, इम्यूनिटी इम्प्रूव हो, ठीक है। फिर डाइटरी चेंजेस में क्या करेंगे कि कैन बी यूज्ड टू द प्रमोट हीलिंग्स, तो क्या करती है डाइटरी जो चेंजिंग होती है वो इम्प्रूव करती है, ठीक है। हम जैसे कि पहले की डाइटरी से अब जो पेशेंट है उसका डाइटरी चेंज इसलिए करते हैं ताकि वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे, उनके फंक्शन को इम्प्रूव करे, ठीक है, और जो भी इन्फ्लामेशन वगैरह हो रहे हैं उसको रिड्यूस करे था। जैसे कि फास्ट फूड नहीं खाना है, जो भी हर्बल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी मटेरियल्स, जो भी विटामिन के लिए है, मिनरल्स के लिए है, तो वो सप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन थेरेपी में, ठीक है। अनदर थेरेपी जो भी अल्टरनेटिव थेरेपी होती है, ठीक है, ये अल्टरनेटिव थेरेपी इट मीन्स बाई हेल्थ कंडीशंस, ठीक है, बाई सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के बाद। तो फर्स्ट वन होता है अदर अल्टरनेटिव थेरेपी में क्या देंगे कि म्यूज़िक थेरेपी देंगे। जैसे कोई पेशेंट जो होता है कि वो इमोशनली म्यूज़िक सुन के क्या करता है कि जो भी उसका मन का होता है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन होता है वो निकल जाता है, ठीक, वो स्ट्रेस होता है वो निकल जाता है, इसलिए म्यूज़िक थेरेपी देंगे, ठीक है, ताकि उसका स्ट्रेस और मूड चेंजिंग हो जाए, ठीक है, एंग्जाइटी वगैरह निकल जाए, ठीक है, और उसे रिलैक्सेशंस वगैरह मिले, ठीक है। अल्टर थेरेपी में ये प्रमोट करता है रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस, जो भी रिलैक्सेशंस, जो भी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बीपी हाई हो जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस पेशेंट को सफोकेशंस होने लगता है, तो ये थेरेपी देते हैं ताकि वो रिलैक्सेशंस फील करे, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए। एनिमल्स असिस्टेंट थेरेपी, ये अदर थेरेपी में आता है, अल्टरनेटिव थेरेपी में एनिमल्स, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, वो उसे जानवरों से या एनिमल से ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है, जैसे पेट्स वगैरह होगा उससे ज़्यादा प्यार होते हैं, तो उनके पास रखना है पेशेंट को, उनके पास या जैसे कि उन इन्वायरमेंट पे रखना, ताकि पेशेंट उनको देख के मतलब अपने आप को फील खुशी महसूस करे, कि ताकि वो जल्दी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि बेनिफिट ऑफ द अल्टरनेटिव थेरेपी। अब बेनिफिट, ठीक है, देख लेते हैं कि बेनिफिट में क्या होगा कि जो पेशेंट के लिए बेनिफिट हो वैसा थेरेपी देना चाहिए, ठीक है। रिड्यूसिंग बाय पेन डिस्कम्फर्ट, अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है, पेन है, ठीक है, उसको रिड्यूस करेंगे, ऐसा थेरेपी देते हैं ताकि वो कंफर्ट रहे और अच्छे से उसका जो भी रिलैक्सेशन होगा, उस जो भी स्लीपिंग्स वगैरह पैटर्न होगा वो सही हो जाए, और एक अच्छे पोजीशंस में जो होता है, सर्जरी वगैरह होती है हो ही रहती है, तो क्या होता है कि एक ही पोजीशंस में लेटना रहता है, या बोल सकते हैं एक ही पोजीशन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको इसलिए पेन रिड्यूस करेंगे ताकि उसको पेन फील ना हो, कंफर्ट रहे थोड़ा, और इधर उधर ना करे, ताकि जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह हुई हैं उसमें कोई प्लानिंग डिस्टर्बिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है इम्प्रूव मूड इमोशनली वेलबींग, जो भी पेशेंट का मूड है, ठीक है, उसको इमोशनली उसका जो भी मूड चेंजिंग हो रहा है, बाईपोलर यूनिपोलर, उसको इम्प्रूव करना, ताकि वो जो खुश रहे थोड़ा सा, तो उसकी जो होती है कि डोपामिन इंक्रीज रहे, ठीक है, खुश रहेगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है, उसके हेल्थ में। रिड्यूसिंग बाई स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, उसके मेडिसिन के थ्रू या बोल सकते हैं उसको इन्वायरमेंट के थ्रू रिड्यूस करेंगे, उसके स्ट्रेस को, उसके एंग्जाइटी को कम्युनिकेट करके, या बोल सकते हैं कि
अदर थेरेपी, इस थेरेपी को प्रोवाइड करके, ठीक है, उसके स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट स्लीपिंग एंड इंक्रीजिंग बाय सेंसेशन ऑफ द कंट्रोलिंग एंड एम्पावरमेंट, जो भी उसका एम्पावरमेंट्स वगैरह है उसको क्या होगा ना कि इम्प्रूव करेंगे स्लीपिंग के लिए, ठीक है। पेशेंट जितना ही आराम करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है, वो जल्दी हील हो जाएंगे। तो इंक्रीज करेगा उनका सेंसेशंस कंट्रोल, जो भी सेंसेशन कंट्रोल हो, जो भी सेंसेशन वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, जैसे पेन का सेंसेशन होना, डिस्कम्फर्ट का सेंसेशन होना, ठीक है, कोई भी सेंसेशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ऐसी थेरेपी देते हैं इसमें, अनदर थेरेपी में। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा कंसिडरेशंस फॉर द यूजिंग अल्टरनेटिव थेरेपी। जो ये थेरेपी होता है, ये थेरेपी मतलब ये क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम्स, जो भी साइन सिम्टम्स सर्जिकली एंड मेडिकली पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, जो भी उनमें अल्टर्ड हो रहे हैं, एंग्जाइटीज़ वगैरह हो रही हैं, जो भी साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको ठीक करना, ठीक है, उसी को कहेंगे थेरेपी देना, ठीक है। ये किसी थेरेपी के थ्रू, या बोल सकते हैं कि इन सब थेरेपी के थ्रू उसे ट्रीट करना, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसमें होता है कि फर्स्ट वन होता है हमारा कंसल्ट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो हम कैसे पेशेंट को थेरेपी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कि पेशेंट मतलब ठीक हो जाए, उसके हेल्थ को इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो कंसल्ट करेंगे हेल्थ केयर, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करेंगे कि हमें आगे क्या क्या प्लान करना है कि पेशेंट खुश रहे, ठीक है, पेशेंट को हीलिंग में प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो, पेशेंट हेल्दी, जो हेल्थ उसका हेल्दी प्रमोट हो जाए, जल्दी प्रमोट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है असेसमेंट एंड पेशेंट नीडेड एंड द प्रेफरेंस, जो भी पेशेंट का नीडेड है, ठीक है, जो भी पेशेंट की नीड है, जो भी उसे चाहिए होता है, जो भी खाना पीना रहता है, ठीक है, उसको ठीक है, उसको प्रोवाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू हेल्थ कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। तो इम्प्रूव और उसके जो भी न्यूट्रिशंस कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं ताकि उसके उसकी जो बॉडी है, उसकी जो ऊन वगैरह है जल्दी से हील हो जाए, ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, और ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो आगे चल के, ठीक है। क्या होता है कि जब सर्जरी हुई रहती है 2 दिन के 3 दिन के बाद वो क्या होता है कि हमें फूड को प्रोवाइड करनी होती है ताकि उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट वगैरह जो भी होती है इंटेस्टाइन की वो चलने लगे, उसके बाद ही फूड प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी नीडेड वगैरह होती है अकॉर्डिंग टू नीडेड उसको फुलफिल करना है पेशेंट के, ठीक है। फिर मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स, जो भी पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, एनीथिंग उसको मॉनिटर करके रखना है कि किस सिचुएशन में, किस प्रॉब्लम्स में, जैसे किस टाइम में कौन कौन से क्या क्या एक्टिविटी कर रही है पेशेंट, ठीक है, ठीक है, कि अल्टर्ड हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रहा है, सब उसके रिस्पॉन्स को कैच आउट करना, ठीक है। इंटीग्रेट विद इन कन्वर्सेशनल केयर, ठीक है, उसको अपने कम्युनिकेशन से उस समझाना है, ठीक है, उसको साइकोलॉजिकली थेरेपी वगैरह देना है, ठीक है, उसको समझाना है कि आपको इम्प्रूवमेंट के बाद आप प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, हेल्थ केयर प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, तो आप हेल्दी हो जाएंगे, तो आप वो काम कर सकते हैं जो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल से इम्प्रूव करना है पेशेंट को, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। बाय बाय।